एपिसोड की शुरुआत में कावेरी सबके सामने विद्या पर चिल्लाते हुए कहती है कि सबके सामने मेरी बेटी पर ऐसे गंदे इल्जाम लगाना बंद करो। विद्या भड़क जाती है और कहती है कि आज मुझे पता चला कि काजल ने पीठ में छुरा घोंपना किससे सीखा है। मुझे आपसे विश्वासघात की उम्मीद नहीं थी। कावेरी कहती है कि शांत हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन विद्या भड़क कर कहती है कि अब ये दिखावा मुझसे नहीं होता। सबके सामने खुशहाल परिवार का नाटक बंद करो। आपको सिर्फ परिवार की छवि की चिंता है, लेकिन आपको इस परिवार के लोगों की चिंता नहीं है। इसीलिए आज हमारा परिवार टूटने की कगार पर खड़ा है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। अरमान विद्या को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन विद्या कहती है कि परिवार टूटने की सबसे बड़ी जिम्मेदार कावेरी है, क्योंकि कावेरी ने अपनी बेटी और दामाद को सर पर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे सर से छत ही छीन ली। कावेरी कुछ नहीं बोलती। अभिरा विद्या को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन विद्या चुप नहीं रहती और गुस्से में कहती है कि इनके गलत फैसलों की कीमत हम सब चुका रहे हैं। विद्या कहती है कि आज इनकी बेटी ने सबके सामने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये अपनी बेटी का साथ दे रही हैं। इसी बात से मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। विद्या कहती है कि उसने हमेशा कावेरी की सेवा की, लेकिन आज उसे बेटी का ही प्यार दिख रहा है। विद्या कड़े शब्दों में कहती है कि कावेरी सिर्फ अपनी बेटी के इशारों पर चलती है और खुद को घर की मालकिन समझती है, जबकि असली में वो एक कठपुतली बन चुकी हैं। कावेरी हैरान होती है। विद्या कहती है कि कावेरी ने कभी भी अपनी बेटी और दामाद को गलतियों के लिए नहीं टोका, इसीलिए आज ये बेटी इतना गलत करके भी बंटवारे की मांग कर रही है। कावेरी मन ही मन में दुखी होती है। अभिरा विद्या को रोकती है और कहती है कि दादी सा की हालत तो देखिए। मेहमान बातें करने लग जाते हैं कि कावेरी जितना दिखावा करती है उतना कंट्रोल उनके पास नहीं है। इनके घर में बंटवारा हो रहा है और ये नाच गाना गाकर दिखावा कर रहे थे। ये सुनकर कावेरी बहुत आहत होती है और बिना कुछ बोले चली जाती है। अभिरा और अरमान उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चली जाती है। अरमान विद्या को समझाता है कि दादी सा से माफी मांग लो, लेकिन वो बिना कुछ कहे चली जाती हैं। मेहमान ताने मारते हैं कि इस घर की बेटी और बहू की हरकत ने पोदार परिवार की असलियत सामने ला दी है। अभिरा गुस्से में उन्हें जाने के लिए कहती है। अरमान माधव से कहता है कि आप माँ से बात कीजिए, लेकिन माधव कहता है कि विद्या को कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ कावेरी अपने कमरे में अकेले बैठकर विद्या की हर बात याद कर रही होती है। कावेरी बेहद दुखी होती है। अभिरा दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि सब जा चुके हैं, दरवाज़ा खोलिए। दूसरी तरफ विद्या को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो रोते हुए कहती है कि मैंने सबके सामने मासा को बेइज्जत कर दिया। अरमान विद्या को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। इधर अभिरा कावेरी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कावेरी दरवाज़ा नहीं खोलती। अभिरा और अरमान सोचते हैं कि ये सब उनकी वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने विद्या और काजल को मिलाने की कोशिश की थी। तान्या आकर ताना मारती है कि आखिरकार तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ है। अरमान गुस्से में तान्या को चेतावनी देता है कि मेरे सामने अब कुछ मत बोलना। अभिरा कहती है कि तान्या की वजह से ही हमारा प्लान सफल नहीं हुआ। तान्या कहती है कि तुम्हारे प्लान कमजोर थे, तुम अपनी सास का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। अरमान उसे चुप रहने के लिए कहता है। तान्या कहती है कि मैं विद्या से बेहतर हूँ, क्योंकि मैं घर में घूमकर सबकी इंसल्ट नहीं कर रही। वो अरमान को घरों की फोटो देती है और कहती है कि इन्हें संभाल कर रखना, आपको घर ढूंढने में मदद मिलेगी। अब बंटवारा होना पक्का है। तान्या चली जाती है। अरमान और अभिरा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अभिर अपने ही डर और अकेलेपन से जूझ रहा होता है। उसे कियारा की बातें याद आती हैं और वो खुद से कहता है कि अब मैं इस टूटे दिल को लेकर कहाँ जाऊं। तभी उसे अपने मन की आवाज़ कहती है कि तुम किसी के प्यार के काबिल ही नहीं है, तुम खुद के लिए और बाकी लोगों के लिए बदकिस्मत है। अभिर के मन की आवाज़ उसे सलाह देती है कि अब तुम्हें पुराना अभिर बनने की ज़रूरत है, तुम्हें सबको छोड़कर अकेला रहना चाहिए। दूसरी तरफ अभिरा विद्या को समझाती है कि दादी सा से बात कर लो। विद्या दुखी होकर कहती है कि हाँ, मैं माफ़ी मांगने ही जा रही हूँ। अभिरा उसके साथ जाने लगती है, लेकिन विद्या कहती है कि गलती मैंने की है तो मुझे अकेले ही जाने दो। अभिरा उसे हिम्मत देती है। विद्या कावेरी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने वाली होती है, तभी काजल कावेरी के कमरे से बाहर आती है। काजल कहती है कि मासा को आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने मुझसे बात की है, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। विद्या हैरान होती है। अभिरा विद्या को समझाती है कि अंदर जाकर बात कीजिए, लेकिन तभी विद्या कहती है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। विद्या गुस्सा होकर चली जाती है। अभिरा काजल से पूछती है कि अभी तो माँ दादी सा से माफ़ी मांगने वाली थी, अचानक उनका मन कैसे बदल गया। काजल कहती हैं कि शायद उन्हें बुरा लग गया कि मासा ने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अभिरा पूछती हैं कि आपकी उनसे क्या बात हुई, क्या वो ठीक है। काजल याद करती है कि जब वो कावेरी के कमरे में गई थी, वो रोते हुए कावेरी से कहती है कि भाभी सा को क्या हो गया है, उन्होंने मुझ पर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन उन्होंने सबके सामने आपकी बेइज्जती क्यों की। काजल कहती है कि जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं आपसे गुस्सा हुई थी, लेकिन मैंने कोई तमाशा नहीं किया था। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि वो आपके प्यार के लायक नहीं है। कावेरी कुछ नहीं बोलती। काजल दुखी होकर चली जाती है।
वर्तमान में अभिरा काजल से पूछती हैं कि क्या वो ठीक है। काजल कहती है कि हाँ वो ठीक है। ये कहकर काजल चली जाती है। अगली सुबह अभिरा कावेरी के कमरे में आरती लेकर आती है और उसे बुलाती है, लेकिन कावेरी वहां नहीं मिलती। दूसरी तरफ अरमान सबको कहता है कि आज सब अपने काम छोड़ दीजिए, आज हम दादीसा के साथ उनकी फेवरेट फिल्म देखेंगे। माहिरा पूछती है कि दादी कहाँ हैं। तभी अभिरा आकर बताती है कि दादीसा कमरे में नहीं है। सभी हैरान होते हैं। अभिरा कहती है कि मैंने पूरे घर में चेक कर लिया है, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। तभी अभिरा को कावेरी का वीडियो मैसेज मिलता है। संजय कहता है कि इस मैसेज को टीवी पर प्ले करो, वरना तुम लोग हमें बताओगे ही नहीं कि क्या मैसेज है। अभिरा टीवी पर वीडियो चलाती है तो उसमें कावेरी कहती है कि हमारे सारे बच्चे हमारी जान थे, लेकिन फिर भी हम बुरी माँ और बुरी सास कहलाए। सभी हैरान होते हैं। कावेरी कहती है कि हमने सबको बराबर प्यार दिया, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ, इसलिए अब हम अपनी जायदाद को भी बराबर बांटने जा रहे हैं। हम जायदाद का बंटवारा करने जा रहे हैं। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। कावेरी कहती है कि पोदार फर्म, पोदार हाउस और सारा बिजनेस हम तीनों बच्चों के नाम कर रहे हैं। हमें लगा था हम परिवार की नाव की पतवार हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि हम वो बोझ हैं जो नाव को डुबो रहे हैं। ये जानने के बाद हम खुद की नज़रों में भी गिर गए हैं। कावेरी की बातों से सभी दुखी होते हैं। कावेरी कहती हैं कि हम ना अच्छी माँ बन पाए और ना ही अच्छी सास बन पाए। अब कोशिश करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। काजल को सदमा लगता है। कावेरी कहती हैं कि तुम सब खुश रहो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। सभी दुखी हो जाते हैं। मनोज कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी सवेन जायदाद के कागज लेकर आता है। अभिरा और अरमान हैरान रह जाते हैं। पूरा परिवार गहरे सदमे में डूब जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभिरा अरमान से कहती है कि मैं दादीसा को अकेला नहीं छोड़ सकती। अरमान कहता है कि मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने का फैसला करते हैं। अरमान कहता है कि फिर हमारे रिश्ते का क्या होगा। अभिरा चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।